अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कोचिंग की बात करें तो कोचिंग क्रिकेट के अंदर आजकल के दौर में, आजकल के एरा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि हम ना सिर्फ इसको नेशनल साइड पे देख रहे हैं बल्कि लीग क्रिकेट में भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हर मुल्क की, हर टीम की ये ख्वाहिश होती है कि बेहतर से बेहतरीन कोच की खिदमात वो हासिल करे। पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की पास्ट में इसके लिए। फाइनली अब हम लोगों को लकीली गैरी क्रिस्टन मिल चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि मिकी ऑर्थर की खिदमात हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि अब इतना कंपटीशन हो चुका है, इतना ज़्यादा पैसा क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट हो रही है कि जहां ये खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुंचा रही है, वहां पे ये जो कोचिंग स्टाफ है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बायस बनी है। सो अब जो कोचेज़ हैं, बजाय ये कि वो प्रेफर करें कि भाई हम 2 साल या 3 साल किसी भी एक मुल्क के साथ, एक टीम के साथ जुड़ के काम करें, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं समझते, बल्कि वो ये देखते हैं कि भाई ये छोटे छोटे से टास्क लिए जाएं, आप डिफरेंट लीग्स में डिफरेंट टीम्स के साथ काम करें, अपनी सीवी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और पैसे भी कमाएं। और देखा जाए तो आपकी फैमिली के पास भी आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, पर्सनल लाइफ भी आपकी उस तरह से अफेक्ट नहीं होती है। तो अब जो कोचेज हैं भाई वो भी बड़े चालाक हो गए हैं, खासतौर पर फॉरेन कोचेज। वो कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, अब जो है ना हम ऐसा करते हैं कि लीग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी वजह से हमने देखा था कि जब पाकिस्तान ने ख्वाहिश की थी एक फॉरेन कोच की, तो मिकी ऑर्थर मिल तो गए थे, लेकिन वो एक, क्या मैं कहूँगी ना, वो एक ऑनलाइन कोच बन के, बल्कि उनको डायरेक्टर बनाना पड़ा था, वो एक ऑनलाइन डायरेक्टर प्लस कोच बन के कोई मिक्स चीज़ बन के रह गए थे कि वो जनाब वो टेलीफोन पे पहले खिताब हुआ करते थे पाकिस्तान में लंदन से एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो अब जनाब वो इंग्लैंड से बैठ के, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट की वो कर रहे थे जनाब, वहाँ पे भी वो कोचिंग कर रहे थे, उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। पाकिस्तान की इतनी अपनी भी हरकतें हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी यहाँ पे बड़ी ज़्यादा, कब कोई नया चेहरा आए उनको वो ना अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं भी मैं ये जो है ना वो भी करूँगा और ये भी करूँगा। और फिर वो ऑनलाइन का सिस्टम कुछ बन के रह गया था, आधा तीतर आधा बटेर। क्या होता है कि फ़ायदा आपको उस तरह से नहीं हो पाता है। और फिर हमने वो देखा भी था कि पाकिस्तान की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, क्योंकि जब आपका कोच आपके साथ ट्रैवल ही नहीं कर रहा, खिलाड़ियों से इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा, और सबसे बड़ी बात आपकी जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो भी मुख्तलिफ है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो जी फाइनली गैरी क्रिस्टन तो पाकिस्तान को मिल गए हैं। पहले तो वो भी ऑनलाइन ही थे जब वो आईपीएल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, अब उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो किस हद तक पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे, क्या एग्रीमेंट में है, ये तो अभी वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे बीसीसीआई की बात करें, भारत की बात करें, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि अब वो दोबारा से किसी फॉरेन कोच की जनाब खिदमत हासिल करें, जो कि काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहा है मामला। क्योंकि अगर हम बीसीसीआई की बात करें, भारत की बात करें, तो बड़ा बोर्ड है और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई के पास जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स और सबसे ज़्यादा पैसा भी बीसीसीआई ही लेके आता है। तो बड़ा नाम है और ख्वाहिश है भारत की कि भाई अब जो है ना कोई फॉरेन कोच ज्वाइन करे। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि जस्टिन लिंगर हो गए या रिकी पॉन्टिंग हो गए, और इसके अलावा जो सीएसके के कोच हैं स्टीफन पॉल फ्लेमिंग, उनसे रब्ता किया गया। रिकी पॉन्टिंग ने मना कर दिया इस हवाले से, और उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया था कि मुझसे बीसीसीआई की जानिब से रब्ता किया गया है। जस्टिन लैंगर भी तैयार नहीं है। लेकिन अब मज़े की एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि जे शाह की एक स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने कहा कि भाई हमने तो किसी भी जो ऑसिस प्लेयर है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उससे रब्ता ही नहीं किया। और जबकि रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि नहीं भी मुझसे रब्ता किया गया था और वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। और जो स्टीफन फ्लेमिंग है वो भी अभी डामाडोल से दिखाई दे रहे हैं। अब आप, मुझे ऐसे वो लगता है कि ये अच्छा फैसला है भारत का, बीसीसीआई का, कि एटलीस्ट, क्योंकि देखिए बहुत से काम ना आपको फेस सेविंग के लिए करने पड़ते हैं। इतना बड़ा आपका मुल्क है, इतना बड़ा आपका बोर्ड है, और आप किसी को ऑफर करें या किसी से रब्ता करें या आप ख्वाहिश जाहिर करें और वो मना कर दे, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा तो लगता है। लेकिन ऐसे में ये जेशा ने आके, मैं इसको फेस सेविंग ही कहूँगी, क्योंकि ये जो फेस सेविंग की है ये अपनी तरफ से बिल्कुल उन्होंने सही किया है। तो अब लग ऐसा रहा है कि कोई फॉरेन कोच तो शायद ना मिल सके, क्योंकि अब जेशा ने जो उनकी नई स्टेटमेंट आई है
उसमें ये भी ऐड कर दिया है कि भाई हमें ऐसा कोच चाहिए है कि जो डोमेस्टिक को इंडिया के जानता हो, प्लेयर्स को जानता हो, तो ऐसा तो फिर आपका लोकल कोच ही होगा। तो अब देखते हैं जी, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, वीवीएस लक्ष्मण या कोई और नाम अभी तक जो सामने नहीं आया, सामने आता है इंडिया का, और इंडिया को फिर उस कोच की खिदमत हासिल हो पाती हैं जी। तो जी ये तो वक्त के साथ हमें पता चलेगा, लेकिन बहरहाल अभी तक ऐसा वो लग रहा है कि वो जो कहीं ना कहीं बीसीसीआई की ख्वाहिश थी कि कोई फॉरेन कोच आए, ये वाली जो क्या कहेंगे ना बात बनती भी दिखाई नहीं दे रही है। इसकी वजह एक ये भी है कि यकीनन बीसीसीआई अब पाकिस्तान वाली टर्म्स एंड कंडीशन पर राज़ी नहीं होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई आप बैठें ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यहाँ पे आप हमारे खिलाड़ियों की कोचिंग करें। उनका ये है कि भाई आएँ और फुल टाइम आप जो हैं वो जिम्मेदारियाँ निभाएं और इंडियन टीम के साथ आप लग के काम करें। और इंडियन टीम के जैसे केएल राहुल की भी अभी एक स्टेटमेंट सामने आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। उन्होंने कहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज में तो प्रेशर और पॉलिटिक्स है, यानी पॉलिटिक्स है, इस चीज़ को उन्होंने एडमिट किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि भाई लेकिन जो इंडियन टीम की कोचिंग है वो इससे 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो देखते हैं कि ये जो मुश्किल चीज़ है ये कौन करने को तैयार होगा। बेस्ट ऑफ लक है जी इंडियन टीम के लिए और बीसीसीआई के लिए कि जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो और अच्छा कोच उन्हें मिले। अभी तक के लिए इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।